नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात, हमारा वीडियो पहुंचे और उनकी बात, उनकी राय, आपकी बात, आपकी राय हम तक पहुंच सके। पूरी दुनिया में हाहाकार मचाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अचानक फिर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शरण में कैसे आ गए? बड़ा आश्चर्य होना चाहिए। भारत में तो आश्चर्य होगा ही। राहुल गांधी एंड कंपनी को तो 40 मिनट उन्होंने बात की है। देखिए, उसको हमें कोई उसकी सीक्रेट प्रधानमंत्री ने तो नहीं बताई, ना वो किसी को बताएंगे, चूंकि एक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में अब वो परेशान है डोनाल्ड ट्रंप। अब जब मुसीबत में आता है कोई तो भारत की तरफ आता है। ऊँट कहते हैं, ऊँट पहाड़ के नीचे जब आ जाता है तो बड़ा घबराता है, पहाड़ में आ गया, अब कहाँ से क्या, कैसे चढ़ाई क्या होगी। रेगिस्तान में चलना आसान होता है। अब सारी दुनिया, यूरोप उसके खिलाफ, एशियन कंट्रीज खिलाफ, अफ्रीका तो पहले से ही सताए हुए है, लातिन अमेरिका, क्यूबा तो वो कब्जा ही करने को तैयार बैठा हुआ है। यूक्रेन भी अब समझने लगा है कि भाई ये तो अमेरिका धोखा देता है, कुछ सहायता नहीं, अब तो ईरान पे ध्यान देता है। कभी कहीं जमीन चाहिए उसको, पानी चाहिए, पेट्रोल चाहिए, कभी कुछ चाहिए, खनिज चाहिए, हमसे उससे यूक्रेन से तो ले ही लिया। तो फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश, यूरोप के सबसे शक्तिशाली देश, जर्मनी जैसा शक्तिशाली देश कह रहा है भैया मिस्टर ट्रंप गो, तुम अपना जो करना है करो, हमारा तुमसे कोई रिश्ता इस मामले में नहीं है। ना हमने तुमसे कहा कि लड़ाई करो, युद्ध करो और भुगतो तुम अब, लेकिन हमें क्यों भुगता रहे हो तुम? अब हमें भी परेशान करने की स्थिति में आ गए हो, हमें भी गालियां दे रहे हो। अब ट्रंप को लगा रहे भाई ये है गुरु हमारे। कई बार वैसे तो कई भारत के प्रधानमंत्रियों को लेकर के हमेशा ही प्रतिष्ठा रही है, मैं तो ये कहता हूं, और आज की जो प्रतिष्ठा है वो तो बहुत ही असाधारण है। मैं ये नहीं कहूंगा भाई मैं भारत की दृष्टि से उस प्रधानमंत्री पद के लिए कह रहा हूं। जब दुनिया में विश्व शांति की बात होती तो भारत की तरफ देखता है। भारत की विदेश नीति तो कोई बदली नहीं है, शुरू से हमारे संविधान के तहत है हमारी नीति। लेकिन वो फंस गए। भारत के जहाज आ रहे हैं, भारत में कोई पेट्रोल डीजल का संकट नहीं हो रहा है, कोई भारत ताई माम अनूर बचाइए ट्रंप। और ये जो बात है इससे है कि अब आप कहते हैं कि मैं वहां देकाबंदी कर दूंगा, अपने वो नेवल शिप भेजेगा और उसके बाद में आज हो सकता है किसी समय भेजे, लड़ाई फिर आगे बढ़ा दे। एक तरफ कहता है कि 2 दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगी, दूसरी तरफ कहता है मोदी जी मुझे बचाओ। अरे आपके संबंध है यूएई से, आपके संबंध है ईरान से, आपके संबंध है सऊदी अरब से, आपके संबंध है यूरोप से, आपके संबंध है जापान से, आपके संबंध है चाइना से भी। अरे भाई चाइना भी कह रहा है कि मिस्टर ट्रंप व्हाट आर डूइंग, तुम अपना, मैंने भी फार्मूला दे दिया है। उन्होंने तो बाकायदा गल्फ कंट्री के जो अभी गए उनको बाकायदा कहा कि भाई देखिए ये तरीके हैं, आप इसको उनको कहिए कि शांति का तरीका यही हो सकता है। वो भी अब तो चीन जैसा देश भी शांति की बात कर रहा है, जो उसका भी धंधा चौपट हो रहा है, बिजनेस उसका भी गिरा। भारत में तो भारतवासी संघर्ष के आदि है रामायण कृष्ण काल से। हर युग में जो कोई संकट आता है तो उससे निपटने में, दुनिया को कुछ ज्ञान देने में गौतम बुद्ध ने ऐसे नहीं किया था। इसलिए ऐसा है कि दुनिया में शांति का दूत की तरह से भारत, यदि भारत को देखते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पहले भी जब उन्होंने फोन पर कुछ बात किया था, बीच में तो भारत ने बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि उनको तो उनको मुनीर प्यारा था, पाकिस्तानी आर्मी का चीफ, आतंकवादियों का सरगना। वो पाकिस्तान के आर्मी के चीफ, उसको और चीफ बना दिया, उसको चीफ ऑफिस बना के सेनाध्यक्ष, प्रमुख सेनाध्यक्ष, जो कई बना दिया, वो तो है ही वही उनका कठपुतली। शहबाज शरीफ वो प्रधानमंत्री, वो भी कठपुतली है, वो तो मुनीर के सामने बेचारा मुंह लटकाए रहता है, ईरान सामने आ जाता है। अमेरिका आ जाते हैं तो पहन लेते हैं कपड़ा, कभी कुछ पहन लेता है। तो ऐसी स्थिति में भारत की ये जो वजन दिखाई देता है शांति का, शांति के साथ, तटस्थता के साथ, धैर्य के साथ। एस जयशंकर दिन रात लगे हुए हैं, इस देश से बात करें, उस देश से बात करें, सबके टाइम अंतर है। आपको ऑस्ट्रेलिया के 6 घंटे, कहीं 8 घंटे बीच, उधर उसका पहले शुरू हो जाएगा, कहीं उधर यूरोप में 5 घंटे, 5.5 घंटे, अब 4.5 घंटे हो गया।
अमेरिका बात करना 10 घंटे होगा, अफ्रीका बात करना कोई और समय होगा, कोई लैटिन अमेरिका बात कर रहा। तो भारत तो सबसे संपर्क में है और सबको कह रहा है भैया शांति एक ही रास्ता है, बातचीत के जरिए समझा दो इसको। युद्ध तुम जो करोगे, जितना कर चुके, तबाही कर दिया है इजराइल, ईरान में ही नहीं, जो अमेरिका ने जो अड्डे जिन गल्फ कंट्रीज में बना के रखे, भाई संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश को, जिसका कोई वो तो खाली तेल सप्लाई करता है और दोस्ती अमेरिका से भी रखना चाहता है, चीन से भी रखना चाहता है, सऊदी अरब है, ओमान है, इन देशों का क्या दोष है भाई? कुवैत है, इनका कोई दोष है? जो कि क्या है कि अमेरिका ने पहले उनको डराया धमकाया, मैं बचाऊंगा, बचा तो नहीं रहा, उल्टा उनका भी नुकसान हो रहा है, उनके लोग मारे जा रहे हैं, कई कई भारतीय भी मारे गए। तो ईरान पे तो तबाही किया ही किया, बच्चों को मारा ही मारा, और अब कहता है कि बताइए, तो उसकी चिंता तो भारत हमेशा करता है। तो मैं तो यही मानता हूं कि भारत ने यही कहा होगा भाई तुम अपना युद्ध बंद करने के लिए ठीक से बात करो, शर्तें ऐसी मत लगाओ कि हम यही करेंगे, हम तो यही करेंगे, भारत यही कहेगा, बाकी तो ईरान डिसाइड करेगा ना कि वो क्या करना है, वो भी संप्रभुता, भारत तो उसको मान्यता दिए हुए है, इजराइल को भी मान्यता दिए हुए है, उनको भी यही कह रहे हैं कि आप शांति करिए, लेकिन शांति क्या करें? जब आप ऊपर से बम गिराएंगे तो मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल तो ईरान करेगा, उसको भारत रोकेगा क्या? इसलिए अब आया है ट्रंप भारत के उसमें, और फिर बात वो पाकिस्तान में करे, ठीक ही है ना भाई, वहां तुम जाकर के, इजराइल तो वैसे ही वहां जाने को तैयार नहीं होता है, आप करो ना, मुनीर से करा लो, जब दूसरे की पॉलिश, एक मैसेज देने के लिए जैसे होता है, कबूतर का जब चाहे गला घोट दो, कबूतर से भिजवाया जाता था ना, तो वो तो इस्लामिक वर्ल्ड में बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, अमेरिका में बना लेंगे वो इस्लामिक देश, खालिस्तानियों को रखा ना अमेरिका कनाडा में, तो कई बार वही तो किया था वो सब, लादेन ने क्या किया था, आप ही ने तो पाला पोसा था ना उसको, तालिबान को किसने पाला पोसा था? अमेरिका ने पाला। ऐसी स्थिति में आज जो संकट आया है, और दूसरी बात थोड़ा सा भारत के संदर्भ में भी कह दूं, अरे अब राहुल गांधी जो मतलब मैं उसको बकवास ही कहूंगा, उनको अन्यथा न लें वो, क्योंकि बकवास शब्द कोई गैर संवैधानिक नहीं है, गैर कह सकते हैं कि इस तरह का नहीं है जिस संसदीय भाषा का उपयोग नहीं हो, क्योंकि आप तो भाई ऐसी बातें करते हैं, कोई मूर्ख भी होगा, आप मूर्ख नहीं है लेकिन मूर्ख भी होगा, ये नहीं कहेगा जाकर के कि देखो वो अमेरिका में 35,000 फाइल्स है, उससे डरे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ट्रंप ने यही फोन किया कि उन फाइल में पता नहीं क्या लिखा है, मुझे नहीं मालूम, ये राहुल गांधी को कैसे पता चल गया? यदि वो फाइल्स खुली नहीं है तो राहुल गांधी को अमेरिका में जो अपराधी सैन्य जिसको कह सकते हैं कि जो अपराधी रहा है, सेक्स अपराधी, बड़ा भारी, आप ठीक है आप उसको जो कहिए, और उसके जो भी ट्रंप से रिश्ता हो नहीं हो, भारत वाले के किसी का नाम आया नहीं आया, वो फाइल जो नहीं खुली चली उसमें नाम आ गया साहब, उसने किसने मैसेज भेजा था, आपके मंत्री ने भेजा था, वो तक तो चलिए, वो तो खुद ही मंत्री कह रहे हैं हाँ ठीक है ना हम मिले थे, वो तो ये नहीं कह रहे हैं ना, जो मोदी सरकार के मंत्री वो कहते हैं हाँ ठीक है, कहीं कोई सार्वजनिक समारोह में कई 2,000 लोग मिलते हैं, इंदिरा गांधी से भी जो है वो ऐसे लोग उस जमाने के भी जो आतंकवादी न भी थे लेकिन माफिया डॉन था, वो मिल लिया जाकर के, फोटो खींच लिया था, यशवंतराव चौहान थे मिनिस्टर, बाद में हुआ भाई कैसे आ गया था, और जनता दरबार जैसे मिलते हैं मिल गया। अब ऐसे ही कहीं मिला हो हमारा मंत्री या कोई किसी ने मेल भेजा हो सब आपको, तो उसका जवाब भारत सरकार का कोई भी जो राजनयिक है या मंत्री है वो जवाब तो देगा ना। पाकिस्तान में भूकंप आया हो, नेपाल में भूकंप आया हो, या कोई ऐसा संकट हो, तो प्रधानमंत्री उसका भी फोन सुनते हैं। ट्रंप का फोन बीच में सुनना बंद कर दिया था कि भाई तुम भारत के खिलाफ बातें करोगे या ऐसी कुछ अपमानजनक बातें करोगे, पाकिस्तान का साथ देने लगोगे तो हम क्या करेंगे। लेकिन राहुल गांधी को भाई कैसे, जो फाइल बंद है, जो खुली नहीं, जो ईमेल जिसकी जानकारी राहुल गांधी को है, इतना वहां के कोई सीक्रेट एक्ट नहीं है और एक्ट नहीं है, चलिए आप तो बहुत बड़े जासूस हैं, आपके लगे हुए हैं वहां, चाचा बैठे हुए हैं, तो यही बता दीजिए जो फाइल बंद है उस फाइल में क्या लिखा है ये राहुल गांधी को पता है और ट्रंप को या भारत सरकार को नहीं पता है। तो क्या ट्रंप इसलिए फोन कर रहे थे? राहुल गांधी कहते रहते वो डराता है, वो जो कहता है वो करना होगा, नहीं, जो भारत कहता है, प्रधानमंत्री मैंने भारत, मैं इंदिराइज इंडिया वाली बात नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री तो खुद कहते हैं कि मैं तो भाई
भारत के 140 करोड़ जनता के नाते मुझे को इज्जत मिलती है। वो ये नहीं कहते कि मैं कुर्सी पर हूं, मैंने ये पगड़ी पहनी है इसलिए मुझे कहा जा रहा है, मैं गुजराती हूं इसलिए कहा जा रहा है। वो गुजराती होने का गौरव कहेंगे, वो अपने माता पिता को, भारतवासियों को, अपने साथियों को, अपनी पार्टी को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, सबको गौरव कहेंगे। ये नहीं कहते ना जो ट्रम्प की तरह से कि मैं हूं जीसस क्राइस्ट, हा हा वेरी गुड। अब वो विड्रा करना पड़ा उसको भी। दुनिया में मेरे पिछले 50-55 जो मेरे जितना मैं जो मुझे समझ जब से आई है पत्रकारिता की भी, 3 नेता मुझे इस समय ऐसा कोई नहीं दिखाई दिया विश्व में। किम जोंग भी नहीं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दूसरा राहुल गांधी और तीसरा अरविंद केजरीवाल। ये तीनों नेता इस एक श्रेणी में हैं। अब वो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल अमेरिका में जाके चुनाव लड़ लें, वो ले सकते हैं, नागरिकता ले लें भाई, वहां जाके इतने करोड़ दीजिए तो वो तो आपको बना लेंगे, वो कुछ कार्ड वार्ड भी दे देते हैं अमेरिका वाले। और नहीं देंगे तो वैसे वहां बाहर वाला तो नहीं बन सकता है, तो अमेरिका में ना बने, कहीं और टुम्बकटू कहीं छोटा ऐसा कोई आइलैंड पे जाके बन जाए राष्ट्रपति, पैसा दे के तो बन ही सकते हैं कुछ ना कुछ। अरविंद केजरीवाल कहीं ऐसे देश में जाकर के नागरिकता ले लें जहां विदेशी भी चुनाव लड़ सकता हो। क्योंकि ये लोग उसी तरह की बातें करते हैं, ना उनको जज पर भरोसा, न हाई कोर्ट पे भरोसा, न सुप्रीम कोर्ट को भरोसा, न सरकार पर भरोसा, न संसद पर भरोसा। ये 3 ऐसे नेता दुनिया में इस समय हैं। किम जोंग वो भी फिर पुतिन की शरण में रूस चला जाता है, उत्तर कोरिया, और यदि उसकी उस पर परमाणु हथियार, उसके पागलपन पर तो अमेरिका नहीं जाके बम गिरा रहा है। उत्तर कोरिया पर किया जिस तरह से तानाशाही पाकिस्तान ने की, कर रहा है आज भी, जितने आतंकवादी तैयार कर रहा है उस, और वहां भी उसने परमाणु बना करके बार बार भारत को धमकाता है। उसको जाके कहा कि नहीं तो आगे बंद कर, ये तो मैं उठा ले सामान। वहां तो खुद भी अपना अड्डा बना करके बैठा हुआ है ताकि मैं पहरेदारी कर रहा हूं कहने को। लेकिन सही बात ये कि वो चाहता है कि जब मैं चाहूं चीन को, भारत को डरा सकूं, इसलिए मैं पाकिस्तान का परमाणु हथियारों के जखीरे का पहरेदारी का काम मैं ले लूं। इसलिए पिछली बार जब पूरा खत्म होने वाला था भारत के सिंदूर ऑपरेशन में, तो ट्रंप ने कहा महाराज, उनके लोगों ने फोन वोन करके भारत से कहा कि साहब, और उन्होंने कहा पाकिस्तान जब कहेगा तो कर देंगे, वरना तो पाकिस्तान कहीं उड़ी जाएगा, क्योंकि खुद ही अपने ही परमाणु जो उसका है वही फैलेगा तो वही लोग मरेंगे ना, हम तो नहीं मरेंगे। जब वही हथियार वहां रखा हुआ है, वहां पर यदि कुछ बम गिरेगा तो उसका भी फैलेगा, उससे वो मरेगा। उसके लिए भारत को परमाणु बम का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी। तो ट्रंप तो एक तरफ वो पाकिस्तान की उनको गले लगा के, वो जो उनको बिरयानी और जो नॉनवेज हो सकता है बेस्ट अवेलेबल इन व्हाइट हाउस, जो कहते हैं कि मेरे अपने पैसे से मैं बहुत सारा व्हाइट हाउस को रंगीन बना दिया है, वहां तो उसने अपने पैसे बनाया। केजरीवाल ने भारत सरकार, दिल्ली की जनता के 50-60 करोड़ लगा के अपने लिए शीश महल बनाया। इतना अंतर जरूर है, केजरीवाल को इतने समझ है कि अपना पैसा न लगाएं, अपना पैसा जहां खर्च होना है वो हो। अदालत को मैं कहूं कि हाँ मैं तो शर्ट और चप्पल में हूं, पैसा जहां है सबूत लाओ। अब सबूत आतंकवादी के, माओवादी के और ऐसे घोटालों के जिसमें आप दस्तखती न करें, सबूत कैसे लाएंगे? जो नकदी भुगतान कहां से कहां हो गया, उसको कहां कहां नोट की उसकी गड्डियां ढूंढी जाएगी, फिर भी ईडी के पास उसके भी सबूत है। अब राहुल गांधी के पास यदि सबूत है प्रधानमंत्री के, भारत के और नेताओं के, हो सकता है कांग्रेस नेताओं के भी हो जो पार्टी उनकी छोड़ गए या पार्टी में हैं जिनसे वो ब्लैकमेल करना चाहते हो, तो निकाल दे वो खुद। खाली ये क्यों कहते रहते हैं कि वो फाइल है उससे वो डरे हुए? प्रधानमंत्री मोदी नहीं डरने वालों में से है, ऐसा मेरा विश्वास है। थोड़ा बहुत भारत का प्रधानमंत्री डरता नहीं है, वो कोई प्रधानमंत्री रहा हो, मैं ये तो कहूंगा। दबाव में आते रहे, वो तो नरसिंह राव, इंदिरा गांधी, नेहरू, सब उनके बारे में तो नरसिंह बिल्कुल है। अटल बिहारी वाजपेयी पर प्रेशर था, ये तो मानते हैं सब। देवगौड़ा पर प्रेशर रहा हो, गुजराल पर प्रेशर रहा है, कई तरह का। किसी पर रूस का हो सकता है, किसी पर वहां का हो सकता है, किसी का आंतरिक दबाव हो, किसी का बाहरी दबाव हो, किसी का बोफोर्स का घोटाला हो, दबाव सब पर रहा हो। लेकिन ये जो बातें हैं, तो मैं तो खैर युद्ध के बहाने में दूसरी बात इसलिए की कि ट्रंप क्यों आया मोदी की शरण में। आप भी फैसला करिए, जरूरत है उसको शांति में कोई ऐसा मदद करे, सबसे कहे कि भाई आगे ना बढ़े, वो भी अपनी तरफ से। तो मोदी ने यही कहा होगा, तुम अपना घर ठीक करो, अपने बंदूक के पीछे हटाओ, अपने प्लेन पीछे हटाओ,
उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। एडिटर साहब यहीं विराम देते हैं। आप एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।